डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ होने के बाद से सोने के दाम इंटरनेशनल मार्केट में अक्टूबर के अंत से 8% यानी $220 प्रति ट्राई ऑन्स टूट चुके हैं। हालांकि निवेशक इस बात से खुश हैं कि सोने की कीमतें इस साल अभी भी 25% से अधिक ऊपर है। डॉलर के मजबूत होने से गैर अमेरिकी निवेशकों के लिए डॉलर में इसकी कीमत 5% से अधिक महंगी हुई है। गोल्डमैन सैक्स को छोड़कर अनेक इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म मानती है कि सोने में तेजी अब डोनाल्ड ट्रंप, चीन और डॉलर की दया पर निर्भर करेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया। मेरा नाम है कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार अजय जी। अजय जी, हम आगे बात करें इससे पहले एक बार, आज भारतीय बाजार बंद है क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है। शाम के सत्र में एमसीएक्स खुलेगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इस समय गोल्ड $9 के करीब करीब डाउन है। 2623.52 प्रति ट्राई ऑन्स चल रहा है, जबकि डॉलर 106.57 के लेवल को पार कर रही है, यानी डॉलर काफी मजबूत है। अजय जी, गोल्डमैन सैक्स को छोड़ दें तो अनेक इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म कह रही है कि सोने में तेजी अब डोनाल्ड ट्रंप, चीन और डॉलर की दया पर निर्भर रहेगी। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए कमल जी, अगर हम बात करें तो गोल्ड के लिए पिछले 2 साल से ही जो एटमॉस्फेयर या हम बोल सकते हैं इकोसिस्टम बना था, वो बहुत स्ट्रांग बना हुआ था और हमने वैसी रैली भी देखी। लगभग अगर पिछले अक्टूबर से अभी तक की बात करें तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, $1700 से हमने लगभग $2800 का जंप देखा, मतलब $1100 का रैली देखा है। और ज्यादा करके सोने में जब भी ऐसी रैली आती है तो हम जानते हैं 2 से 3 साल तक, 4 साल तक ये कंटिन्यू चलती है। जैसे 2008 से लेकर 2011 के बीच में हमने ये रैली बनती हुई देखी है। हाँ, आगे डिपेंडेंसी जो रहेगी बिल्कुल डॉलर पे, डोनाल्ड ट्रंप पे और चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़ती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हम जानते हैं एक गुट ये मानता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे 2016 से 20 के बीच में कंटिन्यू ट्रेड वॉर या कोई ना कोई ट्वीट करेगा और सोना बढ़ जाता था, क्योंकि वहां पे नॉर्थ कोरिया का इन्वॉल्वमेंट, यूएस का इन्वॉल्वमेंट था। तो एक तबका ये मान के चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और फिर से ट्वीट की बरसात होगी। जैसे 2 दिन पहले हमने देखा कि जो अप्रवासी लोग यूएस में है उनके ऊपर टाइटनेस करने की बात हुई थी, ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा। साथ में चाइना के ऊपर ट्रेड वॉर लगाना, इसलिए चाइना उस पर क्या एक्शन लेगा, क्योंकि चाइना की अगर ग्रोथ होती है नहीं होती है उसके ऊपर भी गोल्ड पे इंपैक्ट पड़ेगा। लास्ट डी डॉलराइजेशन हमने देखा, ब्रिक्स की बैठक हुई और यहां पे बताया जा रहा है कि नई करेंसी की, गोल्ड बैकअप करेंसी की बात हो रही, बट वो कितनी आगे कारगर रहेगी ये सब डिपेंड है। तो डेफिनेटली अगला 6 महीने से 1 साल की जो बात करें तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप भी इंपैक्ट करेगा, डॉलर इंडेक्स भी इंपैक्ट करेगा, चाइना भी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि अब रशिया यूक्रेन ठंडा हो रहा था, बट 2 दिन पहले समझ में आता है कि नए कुछ रॉकेट्स यूएस द्वारा यूक्रेन को दिए गए। अब वो कितने एस्केलेट होंगे, तो काफी लंबा चौड़ा ईयर हो सकता है वॉलेटाइल के तौर पे। जी। और क्या ट्रंप सरकार गोल्ड के खिलाफ है और या दूसरी एसेट्स को बढ़ावा देगी इस वजह से? और पहले कार्यकाल में गोल्ड को लेकर क्या रवैया रहा था? देखिए ट्रंप सरकार का डेफिनेटली, चाहे ट्रंप सरकार हो चाहे दूसरी कोई भी सरकार, सबका मानना यह रहता है कि इकोनॉमी को हम फर्स्ट करेंगे। और जब इकोनॉमी की बात होती है तो होता है डॉलर। जब डॉलर में मजबूती आती है तो वैसे देखा जाए तो सोने में गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि ये इन्वर्सली कोरिलेटेड है। तो पहले आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर में भी ये क्लियर कहा था कि इतने एग्रेसिव रेट कट मत कीजिए, और उसके बाद ही हमने देखा नवंबर में हमने 0.5 की जगह 0.25 का रेट कट देखा। दिसंबर में जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी 82% तक पहुंच चुकी थी, अब वो करीबन 60-62 पे आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के रिजिम में जो एग्रेसिव रेट कट का स्टैंड है वो कम हो सकता है, और अगर ये कम होता है तो गोल्ड के लिए अच्छा नहीं है। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो लोग डॉलर से दूर भागेंगे हम उन पे सैंक्शंस लगाएंगे, उन पे एक्शन लेंगे। तो कहीं ना कहीं डॉलर का अगर दबदबा कंटिन्यू रहता है तो ये डेफिनेटली गोल्ड के लिए नेगेटिव। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिम रॉजर का स्टेटमेंट आया था पिछले हफ्ते, जहां पे उन्होंने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है ट्रेड वॉर को लेकर, इसके बाद डॉलर में बड़ा करेक्शन आ सकता है जो 90 के नीचे भी जाए। तो अगर डॉलर इंडेक्स में इतना बड़ा करेक्शन आता है तो डेफिनेटली गोल्ड एक सेफ हेवन करेंसी मानी जाएगी। जी। और देखिए अजय जी, सोने में अनेक इंटरनेशनल फर्म ने गिरावट का व्यू दिया है। यह दो बात समझ में आती है। एक गिरावट जिसे हम सीधे एक
करेक्शन मानते हैं, यानी हेल्दी करेक्शन होता है बाजार के लिए, जिसके बाद बाजार वापस बूस्ट होता है। और एक होता है मंदी का दौर, यानी ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि सोना जब 45,000 50,000 रुपया प्रति 10 ग्राम बिक रहा था, एक तो आ जाए कि वहां उस प्राइस पे पहुंच जाए, और एक होगी 2 5 7 हजार का करेक्शन आया और मार्केट फिर से अपने ऊपरी पथ की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। असल में कौन सी गिरावट आएगी, जिसको एक तरह से देखिए भारतीय इन्वेस्टर और ट्रेडर समझ भी नहीं पा रहे कि ये गिरावट कौन सी आएगी, करेक्शन आएगा या मंदी का दौर आएगा। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, इक्विटी मार्केट टोटली डिफरेंट है कमोडिटी मार्केट से। आज हम इक्विटी में हम देखते हैं तेजी मंदी दोनों चलती है। गोल्ड की एक पेक्युलरिटी होती है, जैसे हमने 2008 से 11 के बीच में एक जबरदस्त तेजी देखी, बट 2011 से लेकर 2020 तक मार्केट एक सीमित दायरे में था, जो 28,000 से 31,000 के बीच में ही चला था। मैं कल एक जन के साथ बैठा था, बोला 1995 96 में मेरी शादी हुई, गोल्ड का भाव 5,5200 था। फिर एक जन जी से बात हुई 2005 में, तब भी यही भाव था। तो कहने का मतलब इतनी बड़ी रैली के बाद गोल्ड स्टैग्नेंसी में चले जाएगा। तो मेरा खुद का मानना है कि फर्स्ट हाफ में जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, वो टाइम पे अनसर्टेनिटी गोल्ड में तेजी जरूर बनेगी, जो $3,000 का लेवल दिखा देगा। बट वो 3,000 के बाद गोल्ड टिकना नहीं चाहिए एज ऑफ नाउ, मुझे करंट लेवल के हिसाब से, करंट इकोनॉमी जो कंडीशन उससे लगता है, और नीचे में वापस 2300 2200 ये रेंज में आ जाएगा। लेकिन कोई क्रैश जैसी सिचुएशन इसलिए नहीं लगती है क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे साथ रहेगा। आज यूएस अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाता है नॉर्मल कंट्रीज पे 10% और चाइना पे 60%, तो आप ये मान के चलिए यूएस में इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा, और इन्फ्लेशन आएगा तो गोल्ड नहीं टूट सकता। बट मुझे लगता है एक बड़ी रैली हो चुकी है, एक बड़ा पीरियड हमने 3 साल की तेजी का देख चुका है, और इसमें कैरी ट्रेड्स इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है लोगों का शिफ्टिंग जो होगा गोल्ड से निकलकर जो अदर असेट क्लास है, मे बी हम क्रिप्टो में ऑलरेडी देखा डोनाल्ड ट्रंप का हिंट है जी क्रिप्टो की तरफ, जहां पे 90,000, तो वहां पे अगर डाइवर्शन होता है तो गोल्ड में से एक बार पैसा निकलेगा। लेकिन ये नहीं है कि मेरा पर्सनल व्यू है कि क्रैश नहीं आ सकता, 2300 2400 पे जाकर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी मार्केट में। जी। और गोल्ड पर देखिए, आपने सभी इंटरनेशनल ब्रोकर्स फर्म की रिपोर्ट्स को पढ़ा है। भारतीय संदर्भ में आप गोल्ड के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस प्राइस को गोल्ड आने वाले समय में छू सकता है, भारतीय रुपए में बात करें, और ऐसा प्राइस लेवल की जहां फिर आपको लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना हित में होगा। देखिए, मैंने जो मेरा व्यू 2025 के लिए रखा है बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव रखा है। हाँ, अभी भी हम डबल डिजिट के रिटर्न गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं, चांदी में कुछ ज्यादा देख रहे हैं। बट गोल्ड में जैसे मुझे लगता है कि जो करेक्शन लग रहा था 80,000 से, तो मेरा मानना था कि 74,500 75 तक आना चाहिए, तो हमने 74 के नीचे जाते हुए देखा, बट रिकवरी भी उतनी फास्ट आती हुई दिखाई दी। तो मुझे मेरा मानना है कि फर्स्ट हाफ जो रहेगा वो तेजी का रहेगा, जहां पे हम कंजर्वेटिवली 85,000 तक का लेवल गोल्ड में देख सकते हैं। क्योंकि इसके बाद अगर आप देखोगे जो भी डॉलर इंडेक्स में तेजी वो आ चुकी है, इंटरेस्ट रेट का कहानी हो चुका है, जियो पॉलिटिकल टेंशन। हाँ, सबसे बड़ा जो सपोर्टिंग पार्ट रहेगा वो ईटीएफ की बाइंग होती है, क्योंकि आम आदमी जब सोने में निवेश करने लग जाती है, क्योंकि इंडिया में गोल्ड में निवेश नहीं किया जाता, गोल्ड में कंजम्पशन किया जाता है, लेकिन अब लोग निवेश करने लग गए हैं ईटीएफ में। तो ये एक सबसे बड़ा सपोर्टिंग रहा है, जो अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में भी आया कि ग्लोबली इनफ्लो आना चालू हो चुका है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम एज ऑफ नाउ जो करंट इवेंट के हिसाब से देखते हैं, तो मेरे को लगता है 85,000 डोमेस्टिक मार्केट पे मिलना चाहिए, इंटरनेशनल में $3,000, और डाउन साइड में अब आप समझ के चलिए 68 से 70,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। इसके नीचे मुझे नहीं लगता है कि मार्केट जल्दी जाए, बिकॉज रुपए में भी जो गिरावट आगे जाके बढ़ेगी, एसबीआई की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 7 से 8% का रुपए में गिरावट आएगी, तो वैसे भी हमारे यहाँ पे सोना महंगाई दिखेगा। तो 68 70 का एक नया बेस बन चुका है। जैसे हम पहले 30,000 का बेस पकड़ रहे थे, फिर 50,000 का बेस पकड़ जी रहे थे, अब आप 68 से 70 का बेस मान के चलिए। ऊपर में एज ऑफ नाउ 85,000 मैक्सिमम लग रहा है। जी। और अजय जी, बेहतर लिक्विडिटी के लिए फिजिकल और डिजिटल गोल्ड में से किसे चुनना चाहिए, या किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले है किस रेशियो में, बिकॉज लोगों में आज भी इंडिया में चल यही है कि हम सोने को अक्षय तृतीया धनतेरस पे ही लेंगे और गोल्ड को कंज्यूम कर लेंगे। कंज्यूम वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वो सोना कभी भी बिकने के लिए मार्केट में जल्दी नहीं आता है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपका एक टर्म होता है कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, 18 20%, और जैसे 20% मिलता है तो हम एग्जिट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो पहले 5 से 6% का एलोकेशन बताया जाता था,
वो मुझे लगता है कि आपको बढ़ा के 18 से 20% तक आप बुलियन के अंदर निवेश कर सकते हैं। सेकेंडली, आप पहले अपने आप का केवाईसी कीजिए कि मुझे गोल्ड निवेश के लिए लेना है या कंजम्पशन के लिए। अगर आप कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, शादी ब्याह बच्ची के लिए अगले 2-3 साल में है और आप कंजम्पशन के लिए ले रहे हो, तो मेरा मानना है आप ज्वेलरी में लीजिए, कॉइन में लीजिए, बार में लीजिए। लेकिन अगर आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो वी हैव ईटीएफ्स या गोल्ड बॉन्ड। अभी तो हम लोग सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेड देख रहे हैं, बट गोल्ड बॉन्ड या ईटीएफ उसमें डालिए, क्योंकि वहां पे मेकिंग चार्जेस भी बचता है और कभी भी आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड। तो मैं लोगों को सलाह भी देता हूं कि गोल्ड हम जैसे इक्विटी में एसआईपी करते हैं, ये सिस्टमेटिक हर महीने में हम करते हैं, उसी तरीके से अगर आप निवेश करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर में ईटीएफ के अंदर आप एसआईपी के द्वारा निवेश करके चलिए। अभी भी लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है, बट हाँ, टेम्पररी इतनी बड़ी रैली के बाद 85 तक दिखाने के बाद कंसोलिडेशन आ जाएगा। कोई बड़ा करेक्शन मेरे को नहीं लगता, बहुत बड़ा क्रैश कोई आ जाए, कंसोलिडेशन आ जाएगा मार्केट। ये अजय जी, आपने जयपुर में मैंने आपकी एक सेमिनार अटेंड करी थी जिसमें आपने कहा था कि गोल्ड आपने खरीदा, वो आपकी एक ऐसी एसेट्स हो गई जो घर में पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आप सोने से कमाई कर सकते हैं, यानी आपके पास पड़ा हुआ सोना फिजिकल में वो भी आपको कमा के दे सकता है। वो कैसे करें फिर? देखिए, उसके लिए हम जानते हैं कि वर्ल्ड में इंडिया डेरिवेटिव मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। अब आप एक्सचेंज के अंदर भी देखेंगे तो एमसीएक्स में 1 मंथ के ऑप्शंस आ चुके हैं। पहले 2 मंथ्स के थे, अब 1 मंथ के। तो मैं जनरली इस चीज को बोलता हूं, सस्ते में लेना है, महंगे में बेचना है, लिए हुए सोने पे इंटरेस्ट कमाना है। जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं और खरीद के भाड़े पे लगा देते हैं, तो अगर आपके पास सोना पड़ा हुआ है या गोल्ड आपने फ्यूचर पे भी लिया है, ज्वेलर भाई है, बुलियन है या घरों में भी पड़ा है, तो आप इसके ऊपर ऑप्शन के जरिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जैसे आज गोल्ड का भाव 76,000 है और आपको लगता है कि अगले 1 महीने में गोल्ड में कंसोलिडेशन रहेगा, ईयर एंड बढ़ने वाला नहीं है, तो आप 77,000 का कॉल भेज दीजिए। अब उससे होगा क्या कि मार्केट में 3 ही कंडीशन होती है, तेजी, मंदी और रेंज बाउंड। अगर मार्केट में मंदा हो भी जाता है तो आपका माल पड़ा है आपके पास, लेकिन जो कॉल बेचा उसका प्रीमियम आपको मिलने लग गया। सेकंड, अगर मार्केट दायरे में रहेगा तब भी आपको प्रीमियम मिल जाएगा। खाली आप ये देखिए, अगर मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी आती है 76 से 77, तो आपका लिया हुआ माल आप 77 में बेच सकते हो और प्रीमियम भी आपको मिल रहा है, या वहां से आप निकल सकते हैं। तो ज्यादा करके जितने भी ज्वेलर्स है या बड़े जो फंड हाउस होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, गोल्ड, स्टॉक, प्रॉपर्टी ये खरीदते हैं और ऊपर के कॉल राइटिंग करते हैं। तो ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, जो आपके पास माल पड़ा हुआ है उसी का आप ऊपर के ऑप्शन राइट करते हैं, जिससे होता क्या है, आपको एक इंटरेस्ट कंपोनेंट 1.25 से 1.5% का इंटरेस्ट कंपोनेंट मिल जाता है। तो ये आराम से सेफली हम करके ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमने ऑलरेडी सेशंस किए हैं कमल जी के साथ, और एक और कोई आगे सेशन करेंगे जहां पे हम इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। जी, इस पर हम पूरा एक विस्तार से करेंगे, क्योंकि देखिए भारतीय हर घर में गोल्ड है, बस उसे ये नहीं पता है कि जो गोल्ड मेरे पास पड़ा है उस पर मैं कमाई कैसे करूं। अजय जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, हमने आज सोने चांदी की बात की है, तो पर्सनली फिजिकली तो देखिए सब लेके चलेंगे, बट डेरिवेटिव में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पे अपने कमेंट्स करें, और अजय केडिया जी से अगर कोई सोने या चांदी पे सवाल पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में उसे भी पोस्ट करें। हम अगले सेशन में उन सवालों के जवाब लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया।